Hello students, how are you dears? Your topic is conjunction. Your topic is conjunction. प्यारे बच्चों, आपको यट, बट और स्टिल तीन कंजक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट कंजक्शन की हम बात करेंगे। वो है आपका नॉट ओनली बट आल्सो। ये एक ही कंजक्शन है। क्लास रेजिडेंट्स क्लास 7th, 6th, 4th, 5th एंड 4th। ओके, इक्वल सब्जेक्ट। अपन को यहां एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर देखना है। क्या स्ट्रक्चर होगा? नंबर एक, बात करते हैं इक्वल सब्जेक्ट। यदि कर्ता समान होते हैं तो मैं यहां हिंदी में लिखूंगा थोड़ा। प्रथम व दूसरा वाक्य का कॉमन, पहले और दूसरे वाक्य जहां तक समान हैं वो हमको यहां उतारना है, वो यहां कॉपी करना है। प्लस नॉट ओनली, प्लस प्रथम वाक्य का शेष, प्लस बट आल्सो, प्लस दूसरे वाक्य का शेष। अभी आपको ध्यान देना है, जब आपको मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, उदाहरण दूंगा, तब ये समझ में आएगा। दूसरा प्रकार होता है इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट। क्या होता है? डिफरेंट सब्जेक्ट। किसे कहते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट? भिन्न भिन्न कर्ता, अलग अलग जहां कर्ता होते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके डियर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट यदि आता है तो क्या करना है? सबसे पहले लिखोगे आप नॉट ओनली प्लस प्रथम कर्ता प्लस बट आल्सो प्लस दूसरा कर्ता। प्यारे बच्चों, इसकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि नॉट ओनली बट आल्सो का जब हम यूज लेते हैं, व्हेन वी यूज नॉट ओनली बट आल्सो वी हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट्स। If the subject in both of the sentences are the same, then we will write this structure. Equal subject means same subject, and if the subjects in both of the sentences are different, then you have to write this structure while connecting two sentences with not only but also. प्यारे बच्चों, not only but also से हम जब इनको कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि कर्ता समान हैं
या कर्ता असमान है। चलिए मैं यहां आपको एक उदाहरण लेता हूं। राम इज गोइंग टू हैदराबाद। He is going to गाजियाबाद। प्यारे बच्चों, ये आपका यहां दो सेंटेंस लिखे हुए हैं और पीछे ब्रैकेट में दिया गया है नॉट ओनली बट आल्सो। आपको सेंटेंस किससे जोड़ना है? नॉट ओनली बट आल्सो से। यू हैव टू कनेक्ट दीज सेंटेंसेज। ओके डियर्स, चलिए कैसे जोड़ते हैं। हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि इनमें दोनों में कर्ता समान है या असमान है। इसमें कर्ता कौन है? राम है। और इसमें कर्ता कौन है? ही है। तो यह ही किसके लिए आया हुआ है? राम के लिए आया हुआ है। पहले वाक्य में ही किसके लिए आया हुआ है? दूसरे वाक्य में राम के लिए। राम इज गोइंग टू हैदराबाद, ही इज गोइंग टू गाजियाबाद। ही किसके लिए है? राम के लिए। ओके, यह सी होता तो अलग हो जाता, क्योंकि राम के लिए सी थोड़ी आता है। तो बताइए इन दोनों में कर्ता समान है या असमान? कर्ता कैसे हैं बच्चों? समान हैं, क्योंकि इसमें भी क्या है? राम है और इसमें भी क्या है? राम है। यही दिया हुआ है, डोंट वरी, राम के लिए ही आया हुआ है प्रोनाउन सर्वनाम। यही के स्थान पर राम भी हो सकता था। समान कर्ता का नियम क्या है? देखिए, पहला और दूसरा वाक्य जहां तक समान होते हैं वहां तक आपको उतारना है। तो देखिए, राम इज गोइंग टू और ही इज गोइंग टू, यहां तक समान है। नॉट ओनली बट आल्सो क्या लगाओगे? राम इज गोइंग राम जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहां कोई प्रपोजिशन आता है तो हम उसको समान में नहीं लेते हैं। ध्यान रखना, ये टू प्रपोजिशन है। टू, बाई, इन, ओवर, इनटू, अबव, ये सब क्या है? प्रपोजिशन है। इनको हम समान में नहीं लेते हैं। देखिए, राम इज गोइंग नॉट ओनली, फिर पहले वाक्य का शेष लिख देंगे, टू हैदराबाद, और फिर क्या लिखेंगे? बट आल्सो, फिर टू गाजियाबाद। यानी कि पहले तो हमने ये समान है वहां तक उतार लिया। प्रपोजिशन को समान में नहीं लेते, ध्यान रखना। प्रपोजिशन आता है, आर्टिकल आता है ए, एन, दी, या कोई प्रपोजिशन आता है उसको हम समान में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते समान में? क्योंकि ये आर्टिकल और प्रपोजिशन जिस शब्द से पहले आते हैं ना, ये उसी को दर्शाते हैं, ये उसी की निश्चितता को दर्शाते हैं, इसलिए हम इसको समान में नहीं लेते। राम इज गोइंग नॉट ओनली टू हैदराबाद बट आल्सो टू गाजियाबाद। चलिए एक लेते हैं यहां, ये तो समान कर्ता का हो गया। असमान कर्ता का और लेते हैं। श्याम इज ए डॉक्टर, मोहन इज ए डॉक्टर। अब हम यहां ब्रैकेट में दिया हुआ है नॉट ओनली बट आल्सो। वी हैव टू यूज नॉट ओनली बट आल्सो। ओके डियर्स, तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज लेंगे तो कैसे लेंगे? श्याम इज ए डॉक्टर, मोहन इज ए डॉक्टर, नॉट ओनली बट आल्सो का मैंने आपको नियम क्या बताया था? आपको दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही स्थिति में क्या करना है? समान और असमान कर्ता देखने हैं।
समान करता है असमान, इसमें दिया हुआ है श्याम, इसमें दिया हुआ है मोहन। तो बताइए श्याम अलग करता है और मोहन अलग करता है। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप सबसे पहले इस स्ट्रक्चर डिफरेंट सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर देखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, नॉट ओनली, नॉट ओनली। फिर उसके बाद पहला कर्ता, प्रथम कर्ता कौन है, श्याम। फिर क्या लिखेंगे, बट आल्सो, बट आल्सो। फिर कह रहा है दूसरा वाक्य लिख दीजिए, कर्ता के स्थान पर आप वाक्य लिख लीजिए, यानी कि पूरा का पूरा जो वाक्य है दूसरा उसको लिख देते हैं। कौन सा वाक्य है, मोहन, नॉट ओनली श्याम बट आल्सो मोहन इज ए डॉक्टर। ओके डियर्स, ध्यान रखिए दो चीजें आती हैं, जब दोनों वाक्यों में कर्ता समान होते हैं और बाकी का पीछे का जो सेंटेंस होता है वो असमान होता है। जैसे कि इसमें है कर्ता तो समान है लेकिन पीछे का वाक्य वो कैसा है, असमान है। नीचे वाले में कर्ता तो असमान है लेकिन पीछे का वाक्य वो क्या है, समान है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, वो सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपको सेंड करना है। वो सेंटेंस आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखें तो ज़्यादा बेटर है। पिछली क्लास में 2-3 बच्चों ने लिखा था, मैंने एक सेंटेंस दिया था यट से जोड़ना है। दोनों ही बच्चों का सेंटेंस बिल्कुल सही था, लेकिन ध्यान रखिए पहला और दूसरा वाक्य होता है, पहले वाक्यांत में फुल स्टॉप लगा होता है और दूसरे वाक्यांत में फुल स्टॉप लगा होता है। जब हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं तो फिर एक ही फुल स्टॉप लगाते हैं। प्रथम वाक्यांत में जैसे कि श्याम इज ए डॉक्टर, तो हमने यहां एक ही फुल स्टॉप लगाया है अंत में जब हम वाक्यों को जोड़ते हैं। आपको एक सेंटेंस देता हूं, नीरज इज माय फ्रेंड, धीरज इज माय फ्रेंड। ये आपको जोड़ना है नॉट ओनली बट आल्सो से। किससे जोड़ना बच्चों, नॉट ओनली बट आल्सो से, ये आपको कनेक्ट करना है। ओके, नीरज इज माय फ्रेंड, धीरज इज माय फ्रेंड, नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ना है। ध्यान देना है दोनों में कर्ता कैसा है, असमान है, अलग अलग है। कर्ता अलग अलग होते हैं तो शेष वाक्य कैसा होता है आपका, समान होता है, ये ध्यान रखिए। और ये स्ट्रक्चर आपको लगाना है डिफरेंट सब्जेक्ट। सबसे पहले नॉट ओनली, फिर प्रथम कर्ता, फिर बट आल्सो, दूसरा का वाक्य जैसा है वैसा ही लिख देना है। ओके, चलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स अ लॉट।